आप में से बहुत सारे दोस्तों ने नोस्ट्राडेमस का नाम सुना होगा। नोस्ट्राडेमस एक फ्रांसीसी दार्शनिक, डॉक्टर और प्रसिद्ध भविष्य वक्ता थे। आपका जन्म आज से लगभग 500 - 550 वर्ष पूर्व फ्रांस के एक छोटे से गांव में हुआ था। नोस्ट्राडेमस ने अपनी भविष्यवाणियों का एक संग्रह प्रकाशित किया था, जो कि सीधे शब्दों में नहीं परंतु कोड और कविताओं के रूप में है। यह एक मशहूर किताब है जिसका नाम है दी प्रोफेसीज, जिसमें 950 भविष्यवाणियों का उल्लेख है। नोस्ट्राडेमस की अधिकतर भविष्यवाणियां सिद्ध हुई हैं, जैसे कि अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या, लेडी डायना की मृत्यु, 9/11 की बमबारी और अब डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति के रूप में जीत। इस तरह की कई प्रमुख दुनिया की घटनाओं का सच होने का श्रेय इन्हें दिया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले वर्ष 2017 के लिए नोस्ट्राडेमस ने कौन सी प्रमुख 10 भविष्यवाणियां की हैं, जिसके लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम सबसे आखिर में लेंगे भारतवर्ष और इसके बारे में भविष्यवाणियों को कैसे शोधकर्ताओं ने विवेचन किया है। आगे चलने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। साथ ही यह वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अन्य लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर करें, व्हाट्सएप करें। आइए अब हम बढ़ते हैं भविष्यवाणियों की तरफ। चीन के साहसिक कदम। हम सब जानते हैं कि 1978 से लेकर अब तक चीन एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है, परंतु अभी चीन को कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी के अनुसार इस आर्थिक असंतुलन को ठीक करने के लिए चीन कुछ साहसिक कदम उठाएगा। इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। ब्राजील, रूस और भारत के बीच में चीन चांद की तरह चमकेगा। अमेरिका की ताकतों में घटाव। नोस्ट्राडेमस ने अपनी भविष्यवाणियों में एक सुपर पावर की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वह तेजी से ढलान की तरफ जाएगी और उसकी शक्तियों का पतन होगा। विचारों का ध्रुवीकरण होगा, राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर दिक्कतें आएंगी। लगता है कि नोस्ट्राडेमस का इशारा अमेरिका की तरफ ही है। घटते संसाधनों के कारण युद्ध। 2017 के लिए नोस्ट्राडेमस की सबसे भयानक भविष्यवाणी में एक है तथाकथित गर्म युद्ध। इस फ्रांसीसी दार्शनिक की भविष्यवाणी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक संसाधनों में कमी होगी और यह जन्म देगा आतंकवाद और जैविक युद्ध, यानी कि बायोलॉजिकल वॉर्स। कमर्शियल स्पेस ट्रैवल और माइनिंग। यह नोस्ट्राडेमस की एक रोचक भविष्यवाणी है। इसके अनुसार कमर्शियल स्पेस ट्रैवल संभव होने वाला है और हो सकता है कि अगले 2 साल के अंदर ही चांद और एस्ट्रॉइड्स पर माइनिंग मिशन जाएं, यानी कि खनन की खोज में यान जाएंगे। सौर ऊर्जा के अधिक व्यापक उपयोग। दोस्तों, आपको यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि नोस्ट्राडेमस ने भविष्यवाणी करी है कि 2017 तक पूरे विश्व में बिजली के उत्पादन में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का एक मुख्य अंश होगा और यह मदद करेगा कई देशों की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बिजनेस को सुधारने में। इससे खर्चों में कमी आएगी और साथ ही साथ जलवायु पर बुरा असर भी कम होगा। यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी रक्षा करने में असरदायक होगा। है ना ये एक अच्छी खबर। उत्तरी और दक्षिण कोरिया का विलय। मित्रों, नोस्ट्राडेमस ने एक और अच्छी भविष्यवाणी करी है और वह है
कि उत्तरी और दक्षिणी कोरिया का विलय होगा। हालांकि अभी तक इसके कोई आसार दिखाई तो नहीं देते हैं, परंतु हम उम्मीद करते हैं कि नॉस्ट्रेडमस की यह भविष्यवाणी सच्ची साबित हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह परिस्थिति विश्व शांति को और बढ़ावा देगी और विश्व में युद्ध की संभावनाओं को कम करेगी। लैटिन अमेरिका के देशों में अशांति। नॉस्ट्रेडमस ने लैटिन अमेरिका के देशों के बारे में भी भविष्यवाणी करी है। इस भविष्यवाणी के अनुसार लैटिन अमेरिका के देश वामपंथी रास्ता और वामपंथी नीतियों से दूर हो जाएंगे और हो सकता है कि सिविल अनरेस्ट यानी कि नागरिक अशांति की स्थितियां पैदा हो जाएं। रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता। नॉस्ट्रेडमस के अनुसार 2017 में रूस और यूक्रेन एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिका इस समझौते का विरोध करेगा, जबकि यूरोप में जर्मनी और यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देश इसका स्वागत करेंगे। इटली को वित्तीय कठिनाइयां। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार इटली को बेरोजगारी और ऋणों के बोझ को सहना पड़ेगा। इसके चलते वित्तीय समस्याओं का केंद्र ग्रीस और स्पेन से हटके इटली को शिफ्ट हो जाएगा। इससे बैंकिंग प्रणाली गंभीर संकट में आ जाएगी और लोग और कंपनियां अपना अपना लोन चुकाने में बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। इस सब का परिणाम न केवल इटली के नागरिकों बल्कि यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों को भी भुगतना पड़ेगा और इटली की अर्थव्यवस्था को फिर से ऊपर उठाने के लिए सभी देश के नागरिकों को बलिदान देना पड़ेगा। और आइए अब रुख करते हैं भारत की ओर और जानते हैं कि नॉस्ट्रेडमस ने भारत के लिए क्या भविष्यवाणी करी है। मित्रों, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्री रामचंद्र जोशी। इन्होंने नॉस्ट्रेडमस के किताब का मराठी में अनुवाद किया है। इसके अनुसार यह साफ साफ लिखा है कि 2014 से 2026 तक भारत का नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति करेगा। शुरू में तो लोग उसे नापसंद करेंगे, लेकिन बाद में वह बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। वह व्यक्ति भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एक नया अध्याय लिखेगा और उसकी अगुवाई में भारत विश्व में एक महाशक्तिशाली देश बन जाएगा। अब यह कहना मुश्किल है कि वह महापुरुष कौन है। क्या वह राजनेता है या धर्म योद्धा, और क्या वह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो नहीं है। यह कहना मुश्किल है। दर्शकों, अगर आप भी नॉस्ट्रेडमस की और भी भविष्यवाणी के बारे में जानने में उत्सुक हैं, तो हमने नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों की किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसे क्लिक करके आप हिंदी या अंग्रेजी में इस किताब को घर बैठे स्वयं मंगवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए बड़ी मेहनत से उपयोगी वीडियोस की जानकारी आप तक फौरन पहुंच सके। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। इस वीडियो को देखने के लिए और आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।